नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव के 5 ऐसे नाम जिन्हें सुनकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और लाभ की प्राप्ति होगी। इन नामों का जाप करने से मानसिक शांति, भौतिक सुख और आध्यात्मिक विकास होता है। आइए जानते हैं भगवान शिव के इन पावन नामों के बारे में। पहला नाम है केदारनाथ। केदारनाथ सिर्फ स्थान नहीं, शिव जी का नाम है। केदार का अर्थ है क्षेत्र या मैदान और नाथ का अर्थ होता है स्वामी। इस प्रकार केदारनाथ का अर्थ हुआ केदार के स्वामी। केदारनाथ के नाम के उत्पत्ति की कुछ प्रमुख कथाएं भी हैं। जैसे कथा 1, जब पांडव शिव की तलाश में थे तो शिव जी उनसे छुपने के लिए बैल बन के घूम रहे थे। तब भीम ने उन्हें पहचान लिया। ये देखकर शिव जी बैल रूप में ही धरती में अंतर्ध्यान होने लगे और भीम ने उन्हें पकड़ लिया और बैल का ऊपरी हिस्सा वहीं अटक गया। फिर शिव जी भक्ति से प्रसन्न हुए और बैल के ऊपरी हिस्से से वहां शिवलिंग स्थापित हो गया। कथा 2, विष्णु जी केदारखंड नाम की जगह पे तपस्या कर रहे थे तो शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उस जगह का नाम केदारनाथ पड़ गया। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में से एक है। यह स्थान विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। तो बोलो केदारनाथ धाम की जय। दूसरा नाम है नटराज। नृत्य का राजा क्यों कहते हैं भगवान शिव को? नट का अर्थ है नृत्य और राज का अर्थ है राजा। ये भगवान शिव का एक रूप है जो उनके नृत्य कला के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नटराज का यह नाम शिव जी के नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। शिव जी का यह नृत्य तांडव के रूप में जाना जाता है जो सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार शिव जी ने एक बार अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद क्रोध में तांडव नृत्य किया था। इस नृत्य से संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई थी। एक और प्रसिद्ध कथा है कि जब अंधकासुर ने पार्वती जी को पाने की कोशिश की तब शिव जी ने अंधकासुर का वध करते हुए तांडव नृत्य किया। दक्षिण भारत के चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर में शिव जी ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया था। यह स्थान शिव जी के नटराज रूप की पूजा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो बोलो नटराज जी की जय। तीसरा नाम है गंगाधर। क्यों बहती है शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा? इस गंगाधर शिव जी का अन्य नाम है। इसका शाब्दिक अर्थ है गंगा को धारण करने वाला। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनकी तीव्र धारा से पृथ्वी के विनाश का भय था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस कारण से शिव जी को गंगाधर कहा जाता है। गंगाधर शिव जी की पूजा का महत्व विशेषकर सावन के महीने में होता है। इस दौरान शिव भक्त गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो बोलो गंगाधर महादेव की जय। चौथा नाम है अर्धनारीश्वर। कैसे हुआ शिव जी का आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का? अर्धनारीश्वर शिव जी का प्रमुख नाम है। यह शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला अर्ध यानी आधा, दूसरा नारी यानी स्त्री और तीसरा ईश्वर यानी भगवान। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा स्त्री और आधा पुरुष। यह भगवान शिव का एक रूप है जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष यानी शिव का और आधा शरीर स्त्री यानी पार्वती का होता है। एक कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव से पूछा कि वे अलग अलग रूप में क्यों हैं और अनुरोध किया कि वे एक ही शरीर में समाहित हो जाएं। शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की और अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस रूप का उद्देश्य यह था कि स्त्री और पुरुष दोनों का समान योगदान है और वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। और लास्ट 5वां नाम है चंद्रशेखर। क्यों चांद शिव जी के सर पर है? चंद्रशेखर शिव जी का प्रसिद्ध नाम है। इसमें चंद्र का अर्थ है चांद और शेखर का अर्थ है मुकुट या शीर्ष भाग। अतः चंद्रशेखर का अर्थ हुआ चांद को अपने सिर पर धारण करने वाला। भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जटाजूट में चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रशेखर नाम की कथा इस प्रकार है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन केवल रोहिणी को अधिक प्रेम किया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसकी चमक घट जाएगी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे उसकी चमक लौट आई। इसलिए शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है, जिसका अर्थ है चांद को सिर पर धारण करने वाला। तो भोलो जय हो चंद्रशेखर। आप सभी को भगवान शिव के इन नामों का स्मरण करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।